हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। जैसे कि तुम्हें पता है 3 चैप्टर्स हम निपटा चुके हैं बायो के इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज के। आज हमारा लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन बायो का, जिसमें हम सारे डायग्राम्स को अच्छे से देखते हुए चलेंगे और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को भी पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला डायग्राम है हमारे पास न्यूरॉन का। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना। नेफ्रॉन पहले पढ़ा चुके हैं लाइफ प्रोसेस में, किडनी का पार्ट है, और न्यूरॉन तुम्हारे ब्रेन कब और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। चलो आ जाओ। न्यूरॉन में सबसे पहले क्या होता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी में आगे कुछ एक्सटेंशंस होती है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का क्या काम है, इंपल्स को इकट्ठा करना, इंपल्स को अपनी तरफ लेना। फिर वो डेंड्राइट से इंपल्स चला सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, तुम्हें पता है। देन सेल बॉडी से आगे जाएगा वो एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू एंडिंग पे पहुंचेगा नर्व एंडिंग पर। अब इस नर्व एंडिंग को मैग्नीफाई करके बनाया इन्होंने अगले वाले डायग्राम में। सपोज ये नर्व एंडिंग है किसी मसल पर आकर के रेस्ट कर रही है, ठीक है। ये कोई मसल है, हाथ की मसल है, और बाइसेप्स की मसल पे कोई नर्व एंडिंग अटैच्ड है। तो नर्व एंडिंग जो होती है वो मसल के कांटेक्ट में आएगी, यहां पर बनेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो नर्व और मसल का जंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनएमजे। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। ठीक। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो दिख रहा है यार, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ये मसल है। यहाँ पर इसको और जूम कर दिया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, देखो ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग के अंदर केमिकल भरा होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जब सिग्नल आता है ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज हो जाता है और सिग्नल मसल में आ जाता है कि भाई अब तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर रिलैक्स हो जाओ। तो इस तरह से पूरा का पूरा न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम बना है। पेपर में आएगा कि व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो तुम्हें पता होना चाहिए न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन और मसल। ये वाला डायग्राम मत बना देना एनएमजे में। एनएमजे में ये बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो सिर्फ न्यूरॉन है। एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये वाला डायग्राम बनाना। कैसे बनाओगे, एक न्यूरॉन की एंडिंग बना दिया और उसके नीचे तुमने इस तरह से क्या बना दिया, मसल्स बना दिया, ठीक है। इसमें बना दिया तुमने न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। ये क्या है दोस्तों, एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन, ठीक। और ये क्या है तुम्हारी मसल, और ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया और यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो गया। बहुत आसान है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम। अगला डायग्राम तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्स आर्क का ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्स एक्शन जितना भी होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही मैनेज कर लिया जाता है। यार तुम्हारा हाथ, मान लो तुम्हारे हाथ किसी गर्म पानी में चला गया, अब ब्रेन तक सिग्नल भेजोगे क्या कि भाई मेरा हाथ जल रहा है, हटा ले क्या। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही वहीं से आया और खटाक से तुमने अपना हाथ हटा लिया। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने ही मैनेज कर लिया। ब्रेन से कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम अपने लेवल पर ही मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर सारी बात कहाँ पे हैंडल होगी, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर सपोज किसी ने अपना हाथ चाय में दे दिया, अब भाई चाय में हाथ अपना कौन ही देगा, ठीक है, तुम समझ सकते हो। अब किसी का हाथ गर्म पानी में पड़ गया, अब यहां से सिग्नल जाएगा, यहां से सिग्नल जाएगा किसके थ्रू, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करेगा। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड पर बीच में एक न्यूरॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिले न्यूरॉन। पेपर में अगर आ गया ना क्वेश्चन, बहुत से लोग झूल जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले न्यूरॉन, बताओ। रिले न्यूरॉन का काम होता है टू कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सिग्नल को सेंसरी से मोटर की तरफ भेजना, ये क्या कहलाता है, रिले न्यूरॉन करवाता है। रिले न्यूरॉन ने सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन आया घूमता हुआ गिरा इफेक्टर के ऊपर। व्हाट इज इफेक्टर, ज्यादातर लोग झूल जाएंगे यहीं पर। व्हाट इज इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन समझ जाते हैं, नहीं मेरा लाल। इफेक्टर मतलब वो मसल जो उस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है बॉडी में। तो इफेक्टर कौन है, वो मसल है तुम्हारे हाथ की। फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और तुम खटाक से अपना हाथ वहां से हटा लोगे। तो सबसे पहले अगर हम पाथवे देखें तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन कहां चला जाएगा मेरे दोस्त, कहां चला जाएगा मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर पर। कहां चला जाएगा, इफेक्टर वाली मसल पर। तो ये होता है तुम्हारा पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन का। ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ये 2026 के बोर्ड में आ रहा है बेटा। पक्की बात बता रहे हैं कि जो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का वो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, रेले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और फिर उसके बाद इफेक्टर मसल। गारंटीड ये आ रहा है क्वेश्चन इस बार। आगे आ जाओ, ब्रेन के पार्ट। सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम। क्या आता है, सेरिब्रम। ये जो दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे तुम्हें मिलेगा थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोल देते हैं, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले एक
ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम के जस्ट सामने होता है पॉन्स, और पॉन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला। तो सबसे पहले जो तुमको इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखे, इसको बोल देना सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे जो एक इस तरह से सामने, उसके जस्ट सामने एक गोल स्ट्रक्चर, ये हो गया पॉन्स, और पॉन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला। पॉन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला। तो ये तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं हाइंड ब्रेन। पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम को मिलाकर क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम बोलना मेरे दोस्त, सेरिबेलम मत बोलना वरना पागल हो जाओगे, ठीक है। सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है, बोलो यार। तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला मिल करके क्या बन गया, हाइंड ब्रेन। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इसी में आ गया। फिर ये सेरिबेलम, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे कंटिन्यू कर गया तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड पे, ये ब्रेन हो गया तुम्हारा। छुई मुई पूछेगा, छुई मुई जो मतलब टच मी नॉट प्लांट है, उसको छूते वो बंद हो जाती है, उसकी लीव्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये किस बेसिस पे काम करता है, क्या इसमें हार्मोन्स होते हैं, क्या फिर कोई और केमिकल होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर होता है? यार ये बताओ, इसके पास ब्रेन है क्या, नहीं, तो ये किसके थ्रू करेगा, है किसके थ्रू करेगा, हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स के थ्रू क्विक एक्शन आएगा ना, तो टच मी नॉट में सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये क्या दिखा रहा है प्लांट, फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ प्लांट का मुड़ जाना, उसकी तरफ ग्रो होना, ये क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म में दिखाया है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म हो गया। आगे आ जाओ, सॉरी, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट या ग्रेविटेशन के सपोर्ट में प्लांट मूव कर जाए। जैसे रूट्स जो होती है, वो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी बोलेगी बेटा तुम नीचे चलो, तो रूट्स को नीचे लेके जाती है, तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर स्टेम की बात करो, शूट की बात करो, तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक। क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, और शूट कैसे ग्रो हो रही है, ऊपर। तो अगर जी के अपोजिट जा रहे हो, जी नीचे शूट ऊपर, तो ये क्या है, निगेटिव। रूट नीचे, जी भी नीचे, तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो जियोट्रॉपिज्म। अगर हम तुमसे पूछे शूट क्या शो करती है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, चलो बताओ सोच करके कमेंट सेक्शन में बताओ, शूट क्या शो करती है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, या फिर बोथ। चलो बताओ, देखें क्या बताओगे तुम लोग, ठीक है, कमेंट्स में बताना। आगे आ जाओ, ह्यूमन बीइंग में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, पीनियल ग्लैंड, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन। उसके बाद हाइपोथैलेमस, दोनों में कॉमन है। हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन के पास सिचुएटेड है। देन उसके बाद तुम आओगे थायराइड, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के आगे साइड ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना। किसी किसी के गोइटर हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है और आयोडीन की कमी से, तो थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड। जैसे मान लो आगे थायराइड है, इसके पीछे, मतलब थायराइड को तुम पीछे से देखोगे तो तुमको 2 पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड मिलेगा। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद ट्रेकिया जहां पे डिवाइड होता है ब्रोंकस में इधर इधर, वहां पर एक ग्लैंड होता है थाइमस। थाइमस के बाद अगले एंडोक्राइन ग्लैंड से तुम्हारे किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। पैनक्रियास तुमको पता ही है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है, याद करो, तुमने डाइजेशन पढ़ा था, पैनक्रियाटिक जूस वो कैसा था, एक्सोक्राइन पार्ट। और अगर पैनक्रियास की बात करोगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो कैसा पार्ट है, एंडोक्राइन। तो ये कैसा पार्ट है, कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी। पैनक्रियास के बाद सॉरी, मेल्स में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फीमेल में नहीं होता, उसको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, स्पर्म बनाता है ना। उसी तरह मेल में जो नहीं है, फीमेल में है, वो क्या है, ओवरी। तो इस तरह से तुमने देखे मेल और फीमेल के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके फंक्शन है ना, तुम्हें पता ही है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये सब ब्रेन से रिलेटेड है ना। तुम्हारे एक्टिविटीज को, स्लीप वेक साइकिल को, तुम्हारी हंगर को, तो इस सबको कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाओगे तुम थायराइड पर। थायराइड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना। आयोडीन चाहिए होता है थायराइड हार्मोन बनने के लिए, आयोडीन की कमी हो जाती है, क्वार्टर हो जाता है, सब तुम पढ़ रखे हो। देन उसके बाद तुम्हारा थाइमस क्या होता है, इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। थाइमस के बाद किडनी में एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन आता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। ये हमारी ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इन सबको बढ़ा देता है एड्रिनल ग्लैंड। देन उसके बाद टेस्टिस, मेल में जो टेस्टिस होता है वो क्या रिलीज करता है, टेस्टिस क्या, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है। उसी तरह ओवरी में कौन सा हार्मोन आता है, LH, है ना, LHFSH, जो कि मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलवाने में। तो इस तरह से ग्लैंड्स देख लियो तुमने। बस इतना ही आज की कहानी थी, और ये चैप्टर के तुमने सारे डायग्राम्स देख लियो अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और पिछले 3 चैप्टर्स के डायग्राम्स हमने इन डेप्थ बता रखे हैं, तुम वो भी देख सकते हो, क्योंकि बच्चों डायग्राम से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और इस साल भी गारंटीड आने वाला है। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
चलो भैया, हो गया सब कहानी खत्म।